जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि सांजी था उसने बॉबिन को हरा दिया था, लेकिन वह तुरंत ही खड़ा होता है और यहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या। पर बॉबिन था वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं उन सबको सुला देता है और वह तुरंत ही पीछे पड़ता है सांजी की तरफ। और इस तरफ मिरर वर्ल्ड था, वहाँ पर कैरेट थी, वह सारे के सारे मिरर्स को पूछ रही थी कि अगर इस फोटो में से तुम्हें कोई भी मिले तो हमें उसकी लोकेशन बताओ। और तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मिरर होता है, वह कहता है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर जो स्केलेटन है वह कहाँ पर है। और तुरंत ये बात सुनकर इस तरफ ब्रूली होती है, वह हंसने लगती है और उसका रीज़न क्या था वह तो हमें मालूम नहीं चला। पर धीमे धीमे तुरंत ही वह लोग आते हैं उस बड़े से मिरर के सामने और वहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि ब्रुक था वह एकदम सही सलामत था। पर यह मिरर इतना बड़ा था कि वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेड्रो था, उसे मालूम चल गया था कि ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है और इसका जरूर कुछ राज होगा। ब्रुक था वह उस बेड पर एकदम आराम से सो रहा था, पर जैसे ही नामी नोटिस करती है कि वहाँ पर ब्रुक के अलावा भी और बहुत सारे लोग थे। उनमें से पहला था जेयूस, दूसरा था नेपोलियन और तीसरा था खुद पैरामीथियुस। ये तीनों बिग मॉम के वेदर एलिमेंट थे। इस तरफ नामी थी वह तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि ब्रुक था वह बिग मॉम के पास था और उसे मालूम भी नहीं था कि वह उसके साथ सो रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि आखिरकार वो लोग ब्रुक को बचाएंगे कैसे। पहले तो कैरेट उसे धीमे धीमे बुलाती है, लेकिन तुरंत ही ब्रूली होती है, वह जोर जोर से बोलती है कि मॉम मैं यहाँ पर हूँ। और इतना ही सुनकर इस तरफ उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं वह सब उसे चुप करवा देते हैं और उन दोनों का मुंह बांध देते हैं। और तुरंत ही वह लोग सामने देखते हैं कि बिग मॉम थी वह ऑलरेडी खड़ी हो चुकी थी और उसकी आंख धीमे धीमे खुल रही थी। पर तुरंत ही बिग मॉम उसके सामने देखती है कि एक छोटी सी मक्खी थी वह उसके सामने से जा रही थी और तुरंत ही वहां पर ऑल आउट बैटल सीन चालू हो जाता है। सबसे पहले नेपोलियन उठता है और उसी के साथ वहां पर पैरामीथियुस और जेयुस यह दोनों भी जाग जाते हैं और तुरंत ही उस मक्खी पर वार करने लगते हैं। और ये तो एक नॉर्मल मक्खी थी, तो आप सोचिए कि अगर ब्रुक को बचाने कोई भी गया तो उनका क्या हाल होगा। ब्रुक होता है वह तुरंत ही जग जाता है, पर वह देखता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था और रियलिटी में तो यहाँ पर ब्लास्ट पे ब्लास्ट हो चुके थे। नामी, कैरेट और चॉपर यह लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे और उन्हें नहीं लगा कि वह लोग ब्रुक को बचा पाएंगे और तुरंत ही वह लोग वापस सो जाते हैं। और अभी यहाँ पर सबसे फनी चैलेंज चालू होता है। जिम्बे होता है वह तुरंत ही ब्रुक का एक डुप्लीकेट बनाता है। हम इस डमी ब्रुक को वहाँ पर रख लेंगे और ओरिजिनल ब्रुक को वहाँ से ले लेंगे तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। और इसी के साथ सबसे पहले चॉपर था वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और वह कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर जो चैलेंज है वह मैं क्लियर करके आऊँगा। वह तुरंत ही मिरर वर्ल्ड में से बाहर निकलता है और जैसे ही वह बिग मॉम के रूम में जाता है एक छोटा सा पत्थर होता है, उससे वह गिरने ही वाला था लेकिन बार बार बच जाता है। और यही था सबसे कॉमेडी सीन, क्योंकि एक तरफ बिग मॉम थी जो वन ऑफ द फोर एम्परर थी और वो सो रही थी और इस तरफ अपना चॉपर था जो ब्रुक को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका था। और वह तुरंत चीख खाने की ट्राई करता है पर बच जाता है और धीमे धीमे आगे बढ़ने लगता है। और उसे मालूम था कि यहाँ पर जो मिशन था वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन अचानक ही वह चीख खा लेता है। इस तरफ बिग मॉम थी वह तुरंत ही अपना बड़ा सा हाथ आगे लाती है। चॉपर था वह तो इतना ही देखकर बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि बिग मॉम थी उसने तुरंत ही उसका हाथ को पंच बना के मार दिया था। और इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब शॉक हो गए थे कि आखिरकार चॉपर तुमने ये क्या किया। लेकिन जो चैलेंजेस थे वह तो बस अब स्टार्ट हो रहे थे क्योंकि दूसरा चैलेंज एक्सेप्ट करती है अपनी कैरेट। वह तुरंत ही मिरर वर्ल्ड में से बड़ा सा जंप लगाती है और तुरंत ही बिग मॉम के बेड पर आकर गिर जाती है। और इस तरफ बिग मॉम थी वह इतनी आराम से सो रही थी कि उसके नाक में से गुब्बारे निकल रहे थे, वह बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। वह तुरंत ही कहती है कि ब्रूक हमें यहाँ से निकलना होगा। पर तुरंत ही बिग मॉम का जो नाक का गुब्बारा होता है वह वापस बड़ा होता है और कैरेट होती है वह तुरंत ही वहाँ से जंप लगाकर नीचे गिरती है। पर तुरंत ही इस तरफ जेयुस होता है वह उसे देख लेता है और फाइनली यहाँ पर एक और बैटल सीन चालू होने ही वाला था। लेकिन अपनी कैरेट होती है वह तुरंत ही अपना तेज दिमाग यूज़ करती है और एक बनी की तरह बिहेव करती है। इस तरफ जेयुस था वह तुरंत ही समझता है कि ये तो बस एक स्टफ एनिमल है और इससे मुझे क्या लेना देना। नामी थी वह तो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज थी और जैसे ही कैरेट वापस खड़ी होती है उसका पैर होता है वह गलती से एक पत्थर को लग जाता है और जैसे ही इसकी आवाज़ जेयुस को आती है वह तुरंत ही जग जाता है
है और अपने लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करता है और उस पत्थर को ही पूरा तबाह कर देता है। और इसको देखकर अपनी कैरेट डर जाती है और वापस मिरर वर्ल्ड में आती है और वो भी इस मिशन में फेल हो चुकी थी। तीसरा मिशन एक्सेप्ट करता है अपना पेड्रो। वह तुरंत ही एकदम बड़ी सी जंप लगाता है और तुरंत ही ब्रुक के बाजू में आ जाता है और इस बार बिग मॉम थी उसने अपनी ग्रिप भी छोड़ दी थी। इतना ही देखकर पेड्रो होता है वह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ जाता है और वो तुरंत ही सोचता है कि मेरा जो मिशन है वह बहुत ही ज़्यादा ईजी है और तुरंत ही वह अपने माइंड में ही सब कुछ सोचने लगता है कि सबसे पहले वह डमी स्केलेटन को वहाँ पर रखेगा और तुरंत ही ब्रुक को पकड़कर इस साइड आ जाएगा। और इतना ही देखकर सारे लोग उसकी तारीफ करेंगे और ब्रुक होगा वह तो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा और वह तुरंत ही कहेगा कि वाओ पेड्रो तुमने मेरी जान बचा ली। और तुरंत ही उसका सपना खत्म होता है और जैसे ही वह उसकी आंखें खोलता है बिग मॉम होती है वह उसका पंच आगे लाती है। इस तरफ पेड्रो होता है वह अपनी जान बचाकर भागता है और उसे मालूम चल गया था कि यह बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। पर तुरंत ही वहाँ पर अपना ब्रुक था वह उस बेड से नीचे गिर जाता है और ये सबसे ईजी टास्क था क्योंकि अगर बिग मॉम ने उसे पकड़ा नहीं है तो वह बहुत ही आसानी से मिरर वर्ल्ड में आ जाएगा। चैलेंज 4 एक्सेप्ट करती है अपनी नामी। वह तुरंत ही वहाँ से निकलती है और अपने ब्रुक को मिलने के लिए जाती है। पहले तो वह कहती है कि ब्रुक हमें यहाँ से निकलना होगा, तुम अच्छा होगा अगर जल्द से जल्द जग जाओ। लेकिन जैसे ही ब्रुक अपनी आंखें खोलता है वह एक दूसरे स्केलेटन को देखकर डर जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी सीन था क्योंकि एक तरफ बिग मॉम थी वह सो रही थी और दूसरी तरफ वह बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिरकार इस रूम में कितने ज़्यादा मच्छर है। वह तुरंत ही पैरामीथियस का यूज़ करती है और उन दोनों पर अटैक करने ही वाली थी और इस तरफ नामी थी उसने ब्रुक का मुंह बंद भी कर दिया था लेकिन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। और जिम्बे होता है वह तुरंत ही अपनी टाइमिंग का यूज़ करता है और उन दोनों को मिरर वर्ल्ड में खींच लेता है और फाइनली वह दोनों सेफ थे और ब्रुक था वह उनके साथ आ चुका था। और इस तरफ बिग मॉम थी वह वापस एकदम आराम से सो चुकी थी और सीन बदलते ही दिखाया जाता है लूफी को जो बिग मॉम के एक सोल्जर के सामने खड़ा था और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे सांजी से मिलने जाना होगा और वह बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था। वह तुरंत ही उस पर अटैक तो करता है लेकिन उसके सारे के सारे अटैक बहुत ही ज़्यादा वीक थे और उसे कुछ डैमेज भी नहीं दे रहे थे। और इस तरफ लूफी होता है वह हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली उस पर अटैक करता रहता है। पर तुरंत ही वहाँ पर बिग मॉम का जो सोल्जर होता है वह उस पर बहुत ही हैवी वेट हमला करता है और लूफी को बहुत ही ज़्यादा डैमेज देता है। इस तरफ सांजी था वह लूफी को मिलने के लिए निकल चुका था और वह तुरंत ही कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा क्योंकि लूफी है वह मेरा वहाँ पर ज़रूर वेट कर रहा होगा। ये एपिसोड वन पीस की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल एपिसोड है क्योंकि एक तरफ लूफी था जिसने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया था और दूसरी तरफ सांजी था वह उसके लिए खाना तो लेकर आ रहा था पर लूफी था वह बहुत ही ज़्यादा मार खा रहा था। उसने सोचा था कि वह सांजी को तुरंत ही मिल लेगा पर इस तरफ तो लेकिन सांजी को मिलने के पहले उसके सामने बहुत सारी बिन बुलाई मुसीबत आ चुकी थी। लूफी होता है वह उसके सामने मार खाता ही रहता है और इस तरफ सांजी था वह बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। लेकिन तभी हमें एक शैडोई फिगर दिखाया जाता है और ये फिगर था अपने बॉबिन का। वह सांजी के पीछे ही था और वो कहता है कि विंस स्मोक तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। पर तभी हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बॉबिन के पीछे भी कोई गन लेकर खड़ा था और वह तुरंत ही उस पर फायरिंग कर देता है। इस तरफ बॉबिन था उसे तो कुछ मालूम ही नहीं चला कि आखिरकार गोली किसने चलाई और क्यों चलाई। लेकिन वह तुरंत ही देखता है कि उसके सामने 3 लोग खड़े थे लेकिन उसे उनके चेहरे नहीं दिखे और वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है ब्रुक को क्योंकि ब्रुक था वह तो अभी नींद से उठा था और नामी थी वह उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। लेकिन तभी वहाँ पर पेड्रो आगे आता है और कहता है कि आई एम सॉरी हमारा जो प्लान था वह मेरी वजह से नाकामयाब हो गया है क्योंकि हमने पोनीग्लिफ चुराने की बहुत ही ज़्यादा ट्राई की पर हम कुछ भी नहीं कर पाए। और तभी हमें मालूम चलता है कि ब्रुक होता है वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं पेड्रो तुमने अपनी पूरी ट्राई की और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहता। और वो तुरंत ही अपनी खोपड़ी होता है उसे खोलता है और कहता है कि ये लो पोनीग्लिफ की कॉपी, अगर मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा शॉक थे क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि अगर ब्रुक ने इसकी कॉपी ले ली है तो बिग मॉम को ये मालूम कैसे नहीं चला कि उसकी कॉपी चोरी हो चुकी है। लेकिन ब्रुक होता है वह तुरंत ही कहता है कि हाँ ये सारी की सारी पोनीग्लिफ की कॉपी है और तुम्हें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। इस तरफ जितने भी लोग थे वह सब कुछ भी नहीं समझ पाते कि आखिरकार ब्रुक है उसने ऐसे तो कैसे काम किया। और तभी हमें फाइनली फ्लैशबैक दिखाया जाता है जैसे ही ट्रेजर रूम में बिग मॉम आई थी इस तरफ ब्रुक था उसने 1 सेकंड पहले ही सारे के सारे पोनीग्लिफ की कॉपी कर ली थी और वह तुरंत ही कहता है कि ये मेरा मिशन था और मुझे
यह कंप्लीट करना ही था। पर पेड्रो होता है वह तुरंत ही सोचता है कि 5 साल पहले जब मैं नाकामयाब हुआ था, तब मुझे लगा नहीं था कि ऐसी सिक्योरिटी के सामने कोई और इसे कॉपी कर पाएगा। लेकिन ब्रुक था वह तो एकदम कैज़ुअल वे से कहता है कि कोई बात नहीं, ये मेरा काम था और मैंने इसे ख़त्म कर दिया है। ब्रूली थी वह भी बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन नामी होती है वह तुरंत ही उसे हग करती है और कहती है कि वाह ब्रुक, तुम सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। और इसी का चांस देखकर अपना ब्रुक होता है वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी पैंटिस को देखना चाहता हूँ। और यहाँ पर ये था कॉमेडी सीन। फाइनली अपना चॉपर था वह भी खुश था और इस तरफ लूफी था वह उसके सामने लड़ रहा था। और जो बिग मॉम का सोल्जर था वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, क्योंकि उसके पास आर्मामेंट हाकी भी थी और वह कंटिन्यूअसली लूफी पर अटैक भी कर रहा था। लेकिन लूफी था वह बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका था और उसे मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहा है। लेकिन जैसे-तैसे वह उसके सामने फाइट कर रहा था। सांजी था वह उस बैटलफील्ड में आ चुका था और वह देख रहा था कि लूफी कहाँ पर है। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है मिरर वर्ल्ड में, जहाँ पर नामी होती है वह उन्हें सारी बात बताती है कि लूफी के साथ सांजी का बहुत ही बड़ा झगड़ा हो चुका है और वो दोनों अभी फाइट में है। और तभी इतना ही सुनकर चॉपर रोने लगता है और कहता है कि आखिरकार सांजी है वह लूफी के साथ झगड़ा क्यों करेगा। पर तभी इस तरफ जिम्बे होता है वह कहता है कि पेड्रो, तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा जो भाई है उसकी जान बार-बार बची है, क्योंकि पैकॉम्स जैसे ही तुम्हें यहाँ पर छोड़कर गया उसकी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा था। क्योंकि पेड्रो नहीं चाहता था कि स्ट्रॉ हैट के जितने भी मेंबर्स हैं वह सब अपनी जान से हाथ गंवा बैठे। लेकिन जिम्बे होता है वह तुरंत ही सारी बातें क्लियर करता है और कहता है कि बेज्जे ने उस पर फायरिंग कर दिया था और जैसे ही वह समुंदर में गिरा मैं वहाँ पर ही था और उसकी जान को बचा लिया था। सांजी की जो फैमिली थी वह तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और उसके तीनों के तीनों भाई कहते हैं कि हमारा जो फेलियर भाई है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा काम आया और कल हम बिग मॉम के साथ काम करेंगे। लेकिन इस तरफ जितने भी सोल्जर थे उन्हें माउंट डोर की तरफ से ऑर्डर मिल चुका था कि विंचफॉक फैमिली में से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। पर सांजी था वह ऑलरेडी बैटलफील्ड में आ चुका था और वो लूफी को ढूंढ रहा था। हारे हुए सोल्जर पड़े थे और सांजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार लूफी होगा कहाँ पर। लेकिन वो अपना सर्च जारी रखता है और उसे मालूम था कि उसने उसे वादा किया था, उसका मतलब एक ही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लूफी है वह वहाँ पर ज़रूर उसका इंतज़ार कर रहा होगा।